हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के फर्दर कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे और इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 35। इस इलस्ट्रेशन में एस्केलेशन क्लोज अप्लाई होगा। अब एस्केलेशन क्लोज क्या होता है? मान लीजिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से हमारे कुछ एलिमेंट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, मतलब हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे मटेरियल का, लेबर का या कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर से जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब हम जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी और प्राइस पे एग्री हुआ था, बट आज की डेट में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर हमारे एग्रीमेंट में एस्केलेशन क्लोज प्रेजेंट था तो हमें उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट डिपेंड करेगा कि आपने अपने एग्रीमेंट में क्या एस्केलेशन क्लोज के लिए मतलब कंडीशन लगाई थी। ठीक है, उसमें कुछ परसेंटेज गिवन होती है कि अगर आपका प्राइस इस परसेंटेज से अप जाता है तो आपको इतना प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में वही हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। Ankur Private Limited undertook a contract for 5 lakh on 1st July 2015. On 30 June 2016, when the accounts were closed, the following detail about the contract are available. क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? मटेरियल है आपका जी 1 लाख का जो डेबिट होगा, वेजेस आपके 45,000 दैट विल बी डेबिटेड। ठीक है, और अगर आप ध्यान दें तो वेजेस नेक्स्ट ही उसमें लिखे आउटस्टैंडिंग तो प्लस होंगे। ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट, प्लांट परचेज्ड डेबिट, या फिर आप प्लांट परचेज्ड डेबिट और प्लांट की एंड की वैल्यू क्रेडिट करने के बजाय डेप्रिसिएशन भी खाली डेबिट कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन से समझाती आ रही हूँ। मटेरियल ऑन हैंड जो कि आपका क्लोजिंग बचता है तो आप वो क्रेडिट कर देंगे। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट, कैश रिसीव्ड, वर्क नोट सर्टिफाइड क्रेडिट। ठीक है, और आपके पास डेप्रिसिएशन गिवन था, डायरेक्ट ही गिवन था, यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप चाहें तो डेप्रिसिएशन लेस करके प्लांट की वैल्यू को क्रेडिट कर सकते हैं और प्लांट परचेज डेबिट। ठीक है, या फिर ओनली डेप्रिसिएशन आप डेबिट में शो करें। सो अब हमारा इफेक्ट आएगा एस्केलेशन क्लोज का। अब पढ़ते हैं हम। द above contract contained an escalation clause which reads as follows. In the event of price of material and wages increase by more than 5%, the contract price will increase accordingly by 25% of the rise in material and wages beyond 5% in each case. अगर आपका 5% से ज़्यादा कॉस्ट जो है वो वेरी कर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। कितना? 25% ऑफ द राइज ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मटेरियल और वेजेस का जितना बढ़ेगा उसका मिला के 25%। सो इट वॉज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट द प्राइजेज ऑफ द मटेरियल एंड वेजेस रेट्स इंक्रीज्ड बाय 25%। अब ये पता पाया गया कि जिस दिन हमने साइन किया था उसके बाद मटेरियल और वेजेस के कुछ प्राइजेस इंक्रीज हुए। कितने परसेंट इंक्रीज हुए जी? 25%। सो हम नॉर्मली पहले देखते हैं कि हमारा मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ। आप देखिए डेबिट में 1 लाख है, क्रेडिट में 25,000 है, सो कंज्यूम कितना हुआ? दैट इज 75,000। कितना कंज्यूम हुआ? 75,000। अब 75,000 में इंक्रीज कितना हुआ जी? 25%। 25%। ठीक है, सो 75,000 में 25% निकाल कर ऐड करें या 25 डिवाइड बाय 125 कर दें, बात एक ही होगी। बात एक ही होगी। ठीक है, सो 75,000 में 25 डिवाइड बाय 125 करके आपने टोटल इंक्रीज कितना हुआ ये निकाल लिया। अब आपकी कंडीशन क्या कहती थी? कंडीशन कहती थी बियॉन्ड 5% इन ईच केस, मतलब 5% से ऊपर वाले को आपने पे करना है, उससे नीचे नहीं पे करना। ठीक है, तो 5% की डिडक्शन मिलेगी। सो आप 5% निकाल लेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, और आप इसे क्या करेंगे? लेस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आया 12,000। ऐसे ही वेजेस का निकालेंगे। वेजेस आप चेक करें तो आपके हैं 50,000। 50,000 का आप 25% भी निकालेंगे और 5% लेस कर देंगे तो रिमेनिंग आ गया 8,000। अब आप टोटल प्राइस देखें कि आपका इंक्रीज कितना हुआ बियॉन्ड 5%, दैट इज 12,000 एंड 8,000। उन्होंने बोला था कंबाइन लेना है, इन दोनों को ले लेंगे जी 20,000। ठीक है, कंबाइन लेकर क्या आ जाएगा जी 20,000। उन्होंने क्या बोला था
जितना वेजेस और मटेरियल का रेज होगा उसका 25% जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा। सो भी आप देखें तो आपका 20,000 आया, इसका 25% क्या बढ़ जाएगा जी, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। मतलब आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अपने कॉन्ट्रैक्टर को। तो एस्केलेशन क्लोज का इफेक्ट कितने रुपीज़ का पड़ा जी, 5,000 का। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, बैलेंस क्या आ जाएगा, नोशनल प्रॉफिट, देन नोशनल प्रॉफिट ब्रोट डाउन करेंगे, देन वही कंडीशन चेक करेंगे और P&L और वर्क इन प्रोग्रेस में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 36. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. You can take the screenshots. Now, question number 38. The following figures are extracted from the books of a contractor for the year ending 31st December 2015. वर्क इन प्रोग्रेस आपको गिवन है 8,50,000, मीन्स लास्ट में जो आपका लास्ट ईयर में जो आपका पेंडिंग रहा होगा वो आप क्या कर देंगे, ब्रोट डाउन कर देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस ब्रोट डाउन, देखिए डेबिट में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग 2015, अब क्या क्या रही। ठीक है, मटेरियल सप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सप्लायर डेबिट, मटेरियल फ्रॉम स्टोर डेबिट, वेजेस डेबिट, वर्किंग एक्सपेंसेस डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेबिट, प्लांट इशूड डेबिट। ठीक है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर टू सप्लायर दैट इज क्रेडिट। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जो आपका फिनिश्ड हुआ और उसके बाद लिखा है वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड आपका क्रेडिट, जो कि आप कॉन्ट्रैक्टी के हेडिंग के अंदर करेंगे। वर्क सर्टिफाइड आपका क्रेडिट। ठीक है, और प्रॉफिट टेकन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट आपको ये बता दिया कि फाइनली प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा वो आपने डेबिट कर देना है। ठीक है, 1,15,000। अब आपके पास क्या नहीं गिवन, नोट सर्टिफाइड नहीं गिवन। ठीक है, तो जो बैलेंस आपका इस क्वेश्चन में आएगा वो वर्क्स नॉट सर्टिफाइड अराइज होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट पहले ही दे दिया। हम बैलेंस निकालते हैं तो P&L निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट पहले ही गिवन है। सो अब आपका जो बैलेंस क्रिएट होगा वो वर्क नॉट सर्टिफाइड का क्रिएट होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Question number 39. At the end of the year, a contract account stands debited with the cost of material issued, labor, overheads expended and plant issued. It stands credited with the material at site 4,000, plant at site 16,000 after charging depreciation. अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का देखें तो कैसे निकलेगा, 16,000 इंटू 100/20। ठीक है, तो वो आपका जो निकलेगा वो डेबिट होगा और आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 16,000। और मटेरियल साइड क्रेडिटेड दे रखा है, 4,000 क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद बोला द नेट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 60,000। नेट कॉस्ट कितनी आई जी, 60,000। और आगे क्या बोला है, द मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स इन्हें डेबिट कर दीजिए इस रेशो में। मीन्स आप 60,000 को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 3:1। 3/6 क्या हो जाएगा, मटीरियल, 2/6 लेबर एंड 1/6 ओवरहेड्स। ठीक है, उसके बाद प्लांट इशूड आपको मैंने पहले ही बता दिया। आगे पढ़ें। The contract price is 1 lakh. Okay. 4/5 of the contract has been certified by the contractee. Architect. आपको क्या बोला, आर्किटेक्ट ने 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को बोला कि सर्टिफाइड है। सो 1 लाख का 4/5 निकाल लें, वो आपका वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। नेक्स्ट बोला 80% of the certified work has been received in cash. Okay. The accountant informs that 2/3 of the profit on cash basis credited to P&L account on this contract is 24,000. जो हम लास्ट में बैलेंस निकालते हैं P&L का और रिजर्व का, उन्होंने बोला कि 2/3 जो है हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। सो 24,000, देखिए 3/2 इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कैश रिसीव्ड, मीन सारा कुछ अपोजिट हो जाएगा। कैसे, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू
कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड क्या होता है जी, प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करते हैं। इनका कहने का मतलब है 2/3 जो है आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हमें गिवन है तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, 3/2 ये उधर चला जाएगा, ठीक है, इनटू नोशनल प्रॉफिट हमें नहीं पता, ठीक है, इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कैश रिसीव्ड। और अगर मैं बात करूं कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड वो कितना गिवन है, 80% गिवन है, तो आप डायरेक्ट परसेंट भी ले सकते हैं 100/80, ठीक है। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, टोटल नोशनल प्रॉफिट कितना है, और वो आएगा जी आपके पास 45,000, ठीक है। अब 45,000 ये भी आ गया। अब आपके पास डेबिट साइड सारी आ गई, टोटल कीजिए 1,25,000 आएगा। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए जो बिना अनसर्टिफाइड के है, ठीक है, टोटल करेंगे और आप उसे लेस करेंगे तो आपके पास अनसर्टिफाइड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अनसर्टिफाइड भी आ गया। अब आपने रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया होगा, देखिए टोटल अगर 45 था नोशनल प्रॉफिट, 24,000 अगर प्रॉफिट था तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे तो जो रिजर्व में डालेंगे वो रिमेनिंग बैलेंस डालेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। विद दिस क्वेश्चन योर चैप्टर इज ओवर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर है। अगर नहीं क्लियर प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें। आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।